बहुत दुख की बात है कि इतने बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मसले पर बात हो रही है और दोनों तरफ से जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल पहले 15 मिनट में किया गया, जो समय का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर आत्मचिंतन, आत्ममंथन और आत्मविश्वास के लिए करना चाहिए था, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल है, मुझे लगता है कि सारे पक्षों को आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सदन में कही हुई इन बातों से सीखना चाहिए कि आलोचना को भी बड़े दिल से लिया जाना चाहिए, आलोचना को भी सही ढंग से देखना चाहिए, आलोचना का जवाब भी देना चाहिए। जहां तक सेना का सवाल है अमन भाई, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, जब बात सेना का आया है तो समाजवादी पार्टी सबसे पहले खड़ी हुई है। इनके साथ भी हम खड़े हुए हैं, उनके साथ भी खड़े हुए हैं, इनकी भी आलोचना करिए, उनकी भी आलोचना करिए। एक बात दिमाग में रखने की जरूरत है कि देश मोदी और राहुल गांधी का नहीं है, कांग्रेस और भाजपा का नहीं है, राजीव राय, संबित पात्रा का नहीं है, अमन चोपड़ा और लेफ्टिनेंट साहब का नहीं है। देश 130 करोड़ लोगों का देश है और 130 करोड़ लोगों की आवाज है कि कोई देश हमारी सीमा में घुस के हमारे जवानों को शहीद करके जा नहीं सकता। तो राजीव राय मुझे अच्छा लगा आज, मुझे बहुत अच्छा लगा जब बात राष्ट्रधर्म या राजधर्म या सेना की आती है तो आप राहुल गांधी की भी आलोचना करते हैं, आप कांग्रेस की भी आलोचना करते हैं। और जो राहुल गांधी ने सरेंडर मोदी या कांग्रेस के नेताओं ने जो कहा कि सेना ड्रामेबाजी कर रही थी, आप उसके बयान का विरोध करते हैं। मतलब मेरा सवाल पूरा सुना करिए ना, बीच में आप बोलते हैं, सवाल पूरा सुन लीजिए ना राजीव राय। सवाल मेरा ये है, आपने बड़ी शिद्दत से उनका प्रवचन सुना, मैं अभी बात कंप्लीट नहीं किया कि सवाल वापस आपके पास आ रहा था, आप जल्दबाजी में मेरा सवाल सुन लीजिए। मतलब जब सवाल सेना का राजधर्म का है तो आप राहुल के विरोध करने को तैयार है। कांग्रेस पार्टी ने जो कहा कि सरेंडर मोदी, राहुल गांधी ने जो कहा सरेंडर मोदी, ये जो तस्वीरें हम चला रहे हैं, कल कांग्रेस पार्टी ने कहा था सेना ड्रामेबाजी कर रही थी, ये अस्पताल ही नहीं था, एक्टिंग हो रही थी। आप इन सारे बयानों का राहुल गांधी का विरोध करते हैं क्योंकि आपके लिए सेना और राजधर्म सर्वोपरि है। ठीक कह रहा हूं ना मैं राजीव राय? आप बोलने दीजिएगा, अब आपके अक्षरशः शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलेंगे, मैं समाजवादी हूं, अपनी बात कहूंगा। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो कांग्रेस के लोगों ने या किन्हीं अन्य लोगों ने क्या बोला था? सबसे पहले अखिलेश यादव जी ने, नेताजी ने खड़ा होकर मोदी जी का और सेना का समर्थन किया था। वो है हमारा स्टैंड, इसके बाद किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी, मैंने कहा ना, राहुल गांधी देश नहीं है, मोदी जी देश नहीं है। राहुल गांधी और मोदी इस देश की बागडोर अपने हमेशा के लिए अपने हाथों में गिरवी नहीं रख ली है, रजिस्ट्री नहीं करा लिए है या मालिकाना हक नहीं रख लिए। देश 130 करोड़ लोगों का देश है, देश की एक आवाज है, सेना के हम साथ हैं, पहली बात। दूसरी बात, अपनी कमियों को सेना के कंधे पर रखकर न चला जाए। सेना के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता है। अगर विपक्ष में कोई सवाल देता है, उठाता है, सलाह देता है, तो उसको भी उतनी ही चिंता है जितनी आपकी चिंता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार को चिंता नहीं है, मोदी जी को देश की चिंता नहीं है। राहुल के सवालों के साथ है, मोदी ने सरेंडर कर दिया, हमारी जमीन चली गई, सेना ड्रामेबाजी कर रही थी। अब राहुल गांधी के सवालों के साथ है कि सेना ड्रामेबाजी कर रही थी, अस्पताल नहीं था, हमारा मोदी जी ने सरेंडर कर दिया, हमारी जमीन चली गई। अब राहुल गांधी के सवालों के साथ है, इसका मतलब नहीं। सुनिए मुझे, जहां तक अस्पताल की और मोदी जी की विजिट की बात है, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। बहुत से सारे लोगों ने सवाल उठाया है, घुमा इतने जलेबी बना रहे हैं आप। सीधा जो मैं पूछ रहा हूँ, डिप्लोमेटिक क्यों हो रहे हैं? देश की सेना का सवाल है, जलेबी क्यों बना रहे हैं आप? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब दे दीजिए। सही कहा राहुल गांधी ने, गलत कहा? बस बताइए। जो मोदी जी ने राहुल गांधी ने सही कहा या गलत कहा? बात खत्म राजीव राय। जलेबी बना रहे हैं, डिप्लोमेटिक हो रहे हैं। जो मोदी जी ने कहा वो भी गलत है, जो राहुल गांधी ने कहा वो भी गलत है। मोदी जी ने क्या गलत कहा? मोदी जी ने पहली बार, सुन लीजिए, बहुत हाँ बताइए। पहले तो राहुल गांधी ने जो कहा वो गलत कहा, ये राजीव राय समाजवादी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं। अब मोदी जी ने क्या गलत कहा वो बता रहे हैं, बताइए राजीव राय, बताइए। और संबित पात्रा और अमन चोपड़ा से नहीं पूछ रहा हूँ, लेफ्टिनेंट साहब मैं आपसे बड़े अदब से पूछ रहा हूँ कि आपके जानकारी में, और मुझे उम्मीद है कि पूरी निष्पक्षता से जवाब आएगा, आपकी जानकारी में दुनिया में, इतिहास में कहीं ऐसा हुआ है कि जब दो देशों की सेना आमने सामने खड़ी हो तो एक देश के प्रधानमंत्री के ऑफिशियल स्टेटमेंट को दुश्मन देश अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट बना दे कि हमारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं हुआ? किसी ने नहीं कहा कब्जा हुआ। आप बोलने लगे कि गलवान घाटी से वापस जा रहे हैं, जब आया नहीं थे तो जा कहाँ रहे थे? शंका तो आपने पैदा किया। 965016 आपने सवाल पूछ लिया, जवाब आवाज की क्रॉस कनेक्शन हो रहा है मंच पर। हाँ ठीक है, आपका सवाल पहुंच गया, आपका सवाल पहुंच गया कि जो प्रधानमंत्री ने कहा।
क्रॉस कनेक्शन हो रहा है, सवाल नहीं पहुंचा, सवाल कंप्लीट ही नहीं हुआ तो पहुंचा कहां? चलिए पूछे जल्दी से, 30 सेकंड में पूछिए पूछिए। आपके विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे सैनिकों के पास हथियार थे। आप टीवी चैनलों पर बोला करते थे कि हम लव लेटर नहीं दिखाएंगे। कांग्रेस ने लव लेटर शांति के काल का किया हुआ था कि कोई हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। जब हमारे सैनिक शहीद हो रहे थे तो जब हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ था, आपने शंका पैदा करी। आपने बोला हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया है, आपने बोला तू वापस जा रहा है। जब जमीन पर कब्जा नहीं किया तो वापस कहां जा रहा है? तो लोग सवाल उठाएंगे। लोकतंत्र में इतनी बड़ी नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ कि मोदी जी देशद्रोही है, संबित पात्रा देशद्रोही है, राहुल गांधी देशद्रोही है, कोई नहीं। देश के मामले में अगर सवाल उठता है तो जवाब सरकार को देने की। पहली बात, मुझे आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। संबित पात्रा साहब सुन लीजिए, आप बोल रहे थे कि इधर के भी रहेंगे उधर के भी रहेंगे। ये आपके पॉलिटिकल डीएनए में है कि माफी भी मांगेंगे, लव लेटर भी लिखेंगे, बार बार मांगेंगे और वीर भी कहलाएंगे। आपके पॉलिटिकल डीएनए में एक अंग्रेजों के चाटेंगे भी और आजादी के बाद राज भी करेंगे। आपके डीएनए में है कि झूले भी झुलाएंगे, गले भी लगाएंगे और गाना भी गाएंगे। हमारे डीएनए में नहीं है। सुनो, हिम्मत है तो देखो नेताजी का सियाचिन के ग्लेशियर ने पाकिस्तान के दरवाजे पर जाकर बर्फ में दिया हो गया भाषण है तो सीखो उनसे। और ये जो आप घटियापन दिखाते हो ना, आपसे कितनी भी शालीनता से बात किया जाए, बाप बेटे की बात करो तो मोदी जी को सिखाओ कि घर में रहे कि बाहर रहे। ये भाषा का इस्तेमाल राजीव राय से कभी चैनल पर मत करना। और अमन चोपड़ा फिर बता रहा हूँ, ये देश राहुल गांधी का और मोदी जी का नहीं है, देश राजीव राय का भी है। और उस आदमी से पूछ रहे हैं जिसके घर के, जिसके परिवार के 5 लोग आज भी सेना में है, जिसका 1942 में घर जला दिया गया था। हम स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से है, गद्दारों से सीखने की जरूरत नहीं है। और देश में अगर आवाज उठाते तो ये लोग राष्ट्र भवन कहे चले गए थे। माफी मांगने वाले माफी भी मांगेंगे, वीर भी कहलाएंगे। कभी दोबारा मेरे राजीव राय से ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करना। जिस पॉइंट से बात करता हूँ उतना ही करना। राहुल गांधी का देश है, मोदी जी का देश है, ये समाजवादियों का देश है। हमने कुर्बानी दी है, आपने कुर्बानी नहीं दी है। कितने घर आपके लोग आजादी की लड़ाई में गए थे जेल में? कितने लोगों ने खाली 65 में मेरे नाना को दिखाए थे, 71 में मेरे नाना मरे थे। आपको क्या पता है किससे बात कर रहे हो? आप हमसे सर्टिफिकेट दो मत चुका। और हमसे डर है जैसे 2 लोग हैं जो सरकार में बैठकर दुश्मन को कहते हैं कि हमारे देश में एकता नहीं है, देश में एकता नहीं। किससे एकता नहीं है? मोदी जी उठाए, मोदी जी उठा के बात नहीं देंगे, राहुल गांधी उठा के बात नहीं देंगे। हम सेना के साथ, प्रधानमंत्री